Hello friends, so today we'll be talking about regulation of alternative splicing in determining the sex of flies. सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो चीज़ है जिसके बेसिस पे ये बताया जाता है कि कोई भी फ्लाई जो है वो फीमेल होगी या मेल होगी। हमें पता है कि फ्लाइज में रेशियो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है इन डिटरमाइनिंग इट एज अ फीमेल और अ मेल। अगर मैं रेशियो की बात करूँ फीमेल्स में तो हमें पता है 2x क्रोमोसोम्स होते हैं एंड 2 ऑटोसोम्स होते हैं। मेल्स में 1x क्रोमोसोम होता है एंड 2 ऑटोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे रेशियो 1:1 हो गया और यहाँ पे रेशियो 1:2 हो गया। ये रेशियो की बात हमने क्यों करी स्टार्टिंग में, इसलिए बिकॉज जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है वो एनकोड करता है हमारे एक्टिवेटर्स को। जो भी अभी हम एक्टिवेटर्स की बात करेंगे वो हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो हमारे ऑटोसोम्स हैं उन पे हमारा रिप्रेसर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रिप्रेसर। ठीक है, अब हम कौन कौन से जीन्स की बात करने वाले हैं? हम जीन्स की बात करने वाले हैं SXL जीन, ट्राजीन एंड DSX जीन। ये 3 जीन हैं जिनकी हम अभी बात करेंगे, जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि फ्लाई जो है वो फीमेल होगी या फिर मेल होगी। आज हम पता लगाएंगे इस लेक्चर में कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमने बात कर ली, रिप्रेसर कौन है, एक्टिवेटर कौन है एंड एक्चुअल मैकेनिज्म कैसे चलता है। स्टार्ट करते हैं SXL जीन से। SXL जीन क्या होता है? सेक्स लीथल जीन। हमने भी बात करी कि फीमेल्स का रेशियो 1:1 होता है एंड मेल्स में 1:2 होता है। जो एक्स क्रोमोसोम पे हमारे एक्टिवेटर्स प्रेजेंट थे वो कौन होते हैं? सिस ए एंड सिस बी। ये दोनों हमारे एक्टिवेटर्स होते हैं किस जीन के? SXL जीन के लिए। ठीक है, हमारा रिप्रेसर जो है वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट होता है एंड ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो ये हमारा रिप्रेसर है, DPN हमारा रिप्रेसर है। हमारे जीन में जो है 2 प्रोमोटर प्रेजेंट होते हैं SXL जीन के, PM एंड PE। PE अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे ये काम कर रहा होता है, PM मेंटेनेंस के लिए काम आता है। अब क्या होगा फीमेल्स में, क्योंकि एक्टिवेटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो हमारा जो mRNA है वो एक्टिवली प्रोडक्ट हमारा फॉर्म करेगा और इसने स्टॉप कोडोन को इंक्लूड ही नहीं किया। हमारा SXL प्रोटीन बन गया फीमेल्स में। वहीं अगर मैं मेल्स की बात करूं तो यहाँ पे क्योंकि एक्टिवेटर तो होते हैं लेकिन उससे ज़्यादा हमारा रिप्रेसर प्रेजेंट होता है। ज़्यादा रिप्रेसर है तो वो ट्रांसक्रिप्शन होने ही नहीं देगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आगे प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब अगर फीमेल्स को मैं देखूं, ये मेरा SXL जीन था, ये मेरा SXL जीन बन गया, ट्रांसक्राइब होके मेरा प्रोटीन बन गया। यहाँ पे क्या होता है कि जो SXL प्रोटीन होता है वो खुद को भी रेगुलेट करता है। हमने ये देख लिया कि SXL प्रोटीन बना कैसे था। सिस A, सिस B इसके एक्टिवेटर्स थे एंड DPN इसका रिप्रेसर था। इसके अलावा SXL प्रोटीन खुद को भी रेगुलेट करता है। मेल्स की बात करूं मैं अगर, तो मेल्स में तो SXL प्रोटीन बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे DPN ज़्यादा था। बिकॉज ऑफ DPN, नो फंक्शनल प्रोटीन। अब अगर हम आगे की बात करें ट्राजीन। ट्राजीन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर जीन। ट्रांसफॉर्मर ये भी रेगुलेट करेगा हमारे अगले प्रोसेस को। अब फीमेल्स के केस में क्योंकि हमारा SXL प्रोटीन बन गया, अब ये ट्राजीन के mRNA पे जाके सेट हो जाएगा और उसको ट्रांसक्राइब करा के उसका प्रोटीन फॉर्म करा देगा।
एक और फॉर्म होती है ट्रा जीन की, ट्रा2। ये कहीं और से ट्रांसक्राइब होके प्रोटीन फॉर्म होके आएगा। और अब जो हमारा मेन जीन है दैट इज डबल सेक्स जीन। डबल सेक्स जीन, इसके ऊपर आके ये बैठ जाएंगे, हमारा mRNA बनेगा और हमारा प्रोटीन बन जाएगा। अब प्रोटीन बन गया तो क्या होगा, यहाँ पे मेल जीन्स रिप्रेस हो जाएंगे और फीमेल डेवलप कर जाएगी। अब यही केस हम मेल्स के केस में देखेंगे। तो जो हमारा ट्रा जीन है, ट्रा जीन कब बनता है, जब SXL प्रेजेंट होगा। जब SXL प्रेजेंट होगा, मेल्स में तो प्रेजेंट ही नहीं था। तो अगर मेल्स में SXL ही नहीं आया तो ट्रा जीन भी फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनाएगा। फंक्शनल प्रोटीन नहीं बना तो अब DSX जीन का क्या होगा। DSX जीन का क्या होगा कि यहाँ पे जो मेरा ये एक्सोन होता है, यहाँ पे एक रेगुलेटेड स्प्लाइस साइट होती है। यहाँ पे अब ये तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। अगर फीमेल्स में हम देखें तो फीमेल के केस में सिर्फ ये दोनों इंक्लूड हुए, तीसरे पार्ट को, तीसरे एक्सोन को उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया, बिकॉज ट्रा प्रोटीन ने आके वहीं पर उसको रेगुलेट करते हुए उसको स्टॉप कर दिया। लेकिन मेल्स में तो कोई था ही नहीं स्टॉप करने को, तो इसलिए तीनों एक्सोन हमारे इंक्लूड हो गए। तीनों एक्सोन इंक्लूड हुए तो हमारा प्रोटीन फॉर्म हुआ। डबल सेक्स प्रोटीन जो पूरा प्रॉपर फॉर्म हुआ, उसने फीमेल जीन्स को रिप्रेस करा और मेल्स डेवलप कर गए। और फीमेल में क्यों नहीं डेवलप कर पाए, बिकॉज ऑफ ट्रा जीन। बिकॉज ऑफ ट्रा जीन नहीं डेवलप हुआ क्योंकि उसने तीसरे एक्सोन को इंक्लूड नहीं किया, और इस वजह से हमारा जो है फीमेल डेवलप करी और मेल जीन्स नहीं डेवलप हुए। तो यही था आज के इस लेक्चर के लिए। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।